हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस रहने वाली है ज़रूर। एंड बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है, लाइक आप हो सकता है आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वट एवर इट इज़। इवन अपने क्रश के साथ भी आप लाइक एक्स्ट्रा सॉरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो रीडिंग है आपको बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस टूल है। गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पे, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। चाहे अगर आप हर तरफ से ब्लॉक हो, डेफिनेटली आप जानना चाहते हो कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, सो ऑन, ठीक है ना। एंड क्या उनकी तरफ से एक्शंस होने होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, एक्शंस भी क्या होंगे, या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आने वाला है। एंड साथ में लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए कि गाइडेंस डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो आई होप जब तक मैं शफल कर रही हूँ आपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लिया होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ ले ली होगी, एंड जिस तरह की भी आप क्लैरिटी या क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं वो भी आप पूछ लोगे, राइट। सो अगर नहीं करा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो यहाँ पे आप रीडिंग को पॉज भी कर सकते हो। आइए चलिए हम देखते हैं कि करंट थॉट प्रोसेस उनका अभी क्या है, फिलहाल क्या सोच विचार कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ये बंदा हो सकता है आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से या तो आपसे दूर हुआ है, या इसने अपने से बहुत कुछ छुपाया है, छुपाने की आदत इस बंदे की रही है, या ऑल ऑफ अ सडन कुछ इस तरह से इसने किया कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी, वो वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आजकल अगर आप इसे सोशल मीडिया में चेकआउट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, दोस्तों के साथ घूम रहा है ना, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल रही है, जो भी है, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं लाइक ये चाहे आपको कुछ भी शो कर रहे हो, सोशल मीडिया इज़ समथिंग बहुत चमक-धमक की दुनिया। वहाँ पे कोई रोते हुए फ़ोटो नहीं डालता, हाय हाय मैं किसी के लिए दुखी हूँ या ये है, वो है। वहाँ पे सारे लोग जो डालते हैं वो द अच्छा ही डालते हैं, जो कुछ उनके साथ बेस्ट हुआ होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इनकी तरफ से भी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो उनको भी लग रहा है कि शायद आप भी वॉकआउट कर चुके हो उस रिलेशनशिप से, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके साथ या तो कुछ छुपा रहे हो, या तो आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, और बट वो अपनी एक्टिवनेस इतनी ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको कहीं न कहीं जेलसी हो, जलन हो, और आप उनको कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। हालाँकि ये बंदा भी कहीं न कहीं आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ठीक है ना? चाहे आपको मैसेंजर पे करे या फिर इंस्टाग्राम पे करे, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड काफ़ी हद तक मतलब इसको ऐसा लग रहा था कि पहले ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है, बट अब इसको थोड़ी-सी परेशानी होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। इनिशियल्स में तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बट अब कहीं न कहीं इश्यूज़ थोड़े से क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। मतलब इनके अंतर्मन के अंदर थोड़ा-सा द्वंद होना शुरू हो गया है कि बातचीत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, सामने वाले की लाइफ़ में क्या चल रहा है, इनको एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा। साथ में मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ़ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर, कुछ ऐसा है कि मतलब जो वो मतलब चाह के भी मतलब लाइक आप दोनों दूर नहीं हो सकते। चाहे हो सकता है कि कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो कि शादी होना पॉसिबल ना हो, या सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, या फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, लाइक दैट, हाँ। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर भी रिलेशनशिप ये चलने वाला है, बातचीत होने वाली है, चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। हो सकता है इनिशियल्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा हो, बट अभी मुझे थोड़ा-सा इसका ईगो डाउन होता हुआ दिख रहा है। दिल-दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में हो सकता है कि अगर आप कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फ्रेंड से रिलेटेड कोई पार्टी है, या आपकी किसी कॉलेज-वॉलेज एलुमनाई में आप जा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे भी आप इनसे रूबरू हो सकते हो, बातचीत होने के चांसेस आपके लग रहे हैं वहाँ पे भी। राइट। सो आइए हम देखते हैं कि डीप डाउन थिंकिंग इनकी क्या है, एग्जैक्टली ये सोच क्या रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली इनकी जो दिल दिमाग के अंदर है वो ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये तो चलो उनकी पॉजिटिव फीलिंग होगी जो सोच रहे हैं आपके बारे में। ये कहीं ना कहीं देखो, डीप डाउन थिंकिंग में अगर जो आया ना कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से भी नाराज़ है, और चीज़ें जो उसके साथ घटी है उससे बिल्कुल भी ये मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, ये कैसे हो गया। हालाँकि चाहे खुद ही इसने गलत स्टेप लिए हैं या कुछ करा है, हो सकता है पास्ट में भी इनका दिल टूटा हो, और अब सडन जो इन्होंने लिया है, इनके एक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं, इतने ब्लंट एक्शंस होते हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में खुद ही एक्शन नहीं लेते हैं। दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि
इनको काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस का सामना करना पड़ता है, ये लोग इनकी लाइफ से चले जाते हैं। एक तो ये बंदा क्या है कि ये एक्शन समय पे नहीं लेता, इसको बहुत कुछ दुनिया में करना होता है, या इसके गोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लड़की है तो इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर से कि मतलब पैसा भी होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, मेरी बात भी माने, मतलब डोमिनेट भी करती है लाइक दैट। तो सेम विद मैन ऑल्सो, बहुत ईगो है, एरोगेंट है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, धन दौलत शौहरत सब कुछ चाहिए। बट उस हिसाब से इनके पास ना उतने टूल्स हैं कि उस चीज़ को ये अचीव कर पाते हैं, एंड ये कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को हमेशा ही नेग्लेक्ट करते हुए आए हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप कुछ ऐसे रहे हों जहाँ पे इन्हें पैसे की वजह से छोड़ दिया गया था या इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया था, तो उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और उसी तरह की चीज़ें ये सोचते हैं। तो लाइफ में दुनिया में कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की सोचते हैं, इस वजह से कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, ये मैसेज भी लिखते हैं बट खुद ही उस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है? और लाइक ख़त्म कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं मैसेज करूँगा। और कई बार सोचते भी हैं कि आपको अनब्लॉक किया जाए या बात किया जाए, फिर अपने आप को रोक लेते हैं। मतलब इस तरह से कि मतलब मन करता भी है, उसके बाद भी अपने आप को खुद को रोक लेते हैं कि भई मैं इतना ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे करेगा, ठीक है ना? वरना मतलब अपनी तरफ से अगर चाहे कितनी भी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो, बट अपनी तरफ से अपने पैर नहीं, नी बेंड नहीं करना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि दी मून का कार्ड आया है, ठीक है ना? जो कि मेजर अरकाना कार्ड है, वो कि आपके लाइफ के मेजर इवेंट को बताता है कि कोई ना कोई एक सेकंड पर्सनैलिटी भी इनकी लाइफ में हो सकती है, जिसे कि हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। सो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है, जिस वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अगर ये मैरिड है तो बट ऑब्वियस अपनी फैमिली की तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है इनिशियल्स में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा हो या बोला हो। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और फिर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये थर्ड पार्टी की तरफ की वजह से या आपको उन्होंने छोड़ के और उस तरफ ये गए हैं, बट अब थर्ड पार्टी के साथ भी ही इज़ नॉट हैप्पी। या तो वो उनका दिल तोड़ के जा चुकी है, या इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिव लाइक चीज़ें स्टार्ट हो गई है। दोनों एक दूसरे की या तो रिस्पेक्ट नहीं करते, सुनते नहीं हैं, ठीक है ना? तो उनको कहीं न कहीं वहाँ भी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है कि यू आर द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट, ठीक है ना? शी और ही, जो भी आपके पार्टनर की पार्टनर या हम कह सकते हैं थर्ड पार्टी है, कि कौन-सा बेस्ट था। मतलब उन्होंने आपको छोड़ के गलती करी है, उसके साथ आके उन्होंने सही किया या गलत किया है, बट अब इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने गलत किया है। सो वो भी एक चीज़ होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली भी मैटर्स हो सकते हैं, फैमिली मैटर करती है या जाति प्रथा आप दोनों की अलग-अलग है, ठीक है ना? तो वो भी एक चीज़ या चांसेस होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो हालाँकि ही इज़ वेरी मच दैट क्राइंग इन नाइट, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में रहते हैं, लंबे काफ़ी रात तक ये आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब ही इज़ थिंकिंग, यू नो। और स्पेशली जब अमावस्या का टाइम आता है, तो थिंकिंग जो होती है इनकी और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गॉन, और उन्होंने सही समय पे अगर एक्शन नहीं लिया तो। यहाँ पे क्या है कि अगर ये मैरिड हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ये एक्शन लेना उनके लिए ठीक है या नहीं है, या अगर वो ट्रांसपेरेंट होके आपको कोई चीज़ बता दें कि विल यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग और नॉट, और आपका रिलेशनशिप वैसे ही चलेगा, या आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनको लेके, या बहुत ज़्यादा नफ़रत भर गई है, तो उनको लगता है कि भैया वापस आना चाहिए, या सामने वाला मुझे अगर बंदा कुछ बोलता है ये तो वो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो उन्हीं सब सोच विचारों में कहीं न कहीं ये नो कॉन्टैक्ट थोड़ा-सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सो हमेशा हो सकता है कि आप हमेशा पहल करके और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद अब इनको थोड़ा-सा हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, चीज़ें अपने आप से ठीक नहीं हो सकती हैं। बट इनको कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे मिले हैं, ठीक है ना? इतनी सारी सिचुएशन या चीज़ें घटी हैं, या फिर लाइक ये रिलेशनशिप बना है, या इतना प्यार-मोहब्बत है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कुछ नेगेटिव है या ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना? जो भी हो उनकी तरफ से हुआ, और शायद उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक रीबर्थ है, ठीक है ना? ये जो जो लड़ाई-झगड़ा हमारा हुआ है, ये भी एक नई किसी चीज़ की शुरुआत है। सो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग है इस रिलेशनशिप को लेके। हमेशा मतलब ये सोच-विचार करते हैं कि भई कहीं न कहीं मतलब चीज़ें अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि और उनके क्या ख़्याल हैं या ख़्वाब हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो? ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा आपसे मिलना भी चाहता है, और कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन में अगर वो देर करेंगे तो हो सकता है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो उनकी लाइफ़ में, और आप ही के लिए उनको आगे स्टेप लेना है। ठीक है ना? काफ़ी सारी दुनिया समझ में आ सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ सकती
आ गई है उनको। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप उनके साथ थे तो उनकी सक्सेस काफ़ी ज़्यादा उनके पास थी, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आती थी, पैसा बहुत था। बट आपके जाने के बाद चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब या ख़त्म होती हुई चली गई। हो सकता है नेगेटिव लोगों की वज़ह से ऐसा हो गया, या थर्ड पार्टी जो उनके साथ थी वो बहुत ज़्यादा उनके पैसों का यूज़ करने लगी है, पैसों की वज़ह से उनकी लाइफ़ में आई और उन्हीं को डोमिनेट करने लगी है लाइक दैट। उन्हें ये भी लगता है कि वो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपको पैसे की किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, आप सिर्फ़ यू नो दैट प्यार की वज़ह से उनके साथ थे, लॉयल्टी निभा रहे थे, बट उन्होंने आपको उस हिसाब से कुछ दे नहीं पाए। साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मुझे थर्ड पार्टी का इनकी आपके पार्टनर के ऊपर लग रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरफ जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो उनके कान भर रहे हैं आपको लेके और उनका सर दर्द कर देते हैं उन सब चीज़ों के, और उनको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप था कहीं न कहीं इन लोगों की वज़ह से उनके हाथ से फिसलता हुआ चला जा रहा है। एक तो उस बंदे की अभी थोड़ी-सी बैक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक इनके इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसको कोई पॉज़िटिव बोलने वाला नहीं है, सारे नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि अगर वो आपकी सब कुछ छोड़ के अगर आपकी तरफ बढ़े, तो पता नहीं आप भी उसकी लाइफ़ में वापस आना चाहोगे, आपसे बात करना चाहोगे या नहीं। सो ही इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। साथ में इसका हार्ट चक्र और यू नो लाइक थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ठीक है ना? ताकि उनका जो ये जो है वो आप पहनोगे, सो डेफ़िनेटली हम इंटेंशन कर डाल के देंगे ताकि आपके पार्टनर की वो दोनों चीज़ें खुले और वो अच्छी तरह से विचार भी कर पाएँ। आपके लिए प्यार जो वो महसूस कर रहे हैं वो थोड़ा-सा उनकी शब्द के रूप में बाहर आ सके और उनको चीज़ों का सही ज्ञान हो सके और सही तरह से समझ सके कि भैया क्या करना है, हू इज़ इम्पोर्टेंट, हू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और किस तरह के उन्होंने स्टेप लेने हैं। सिर्फ़ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। साथ में कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा-सा सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा दुनिया के सामने उस चीज़ को लाइट में लाना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये बंदा या ये आपका जो पार्टनर है वो सोच-विचार कर रहा है शादी के बारे में, घरवालों के साथ बातचीत करने के बारे में, लाइक दैट। ये हमेशा पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, या आप जब भी इसको कॉल मैसेज करते थे तो मैं बिज़ी हूँ, मैं कहीं मीटिंग में गया हूँ, यार मेरा जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा बिज़नेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे कॉल मत करो, मैं जब बोलूँगी या मैं जब बोलूँगा देन यू कैन कॉल मी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कोई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ इम्पोर्टेंट रादर देन यू, ठीक है ना? आपके अलावा सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था, बट अभी इस बंदे को लग रहा है कि जब आप इसकी लाइफ में नहीं हो, तो यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वगैरह तो आपके साथ रहते हुए मिलती रहेगी, बट अगर आप लाइफ से चले गए तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। साथ में क्या है कि ये बंदा आपके लिए एक्शन भी लेना चाहता है, ठीक है ना? एक्शन लेना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड लाइक अगर पेरेंट्स मना कर रहे थे तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को भी ये ठीक करने की कोशिश करेगा। मतलब पेरेंट्स से बात करेगा या उनको समझाने की कोशिश करेगा या उनको यू नो दैट लाइक कन्विंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें हैं। सो डेफ़िनिटली ये बंदा आपके लिए स्टेप लेता हुआ नज़र आएगा, बट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि भई आपकी तरफ से कोई एक्शन इनको मिलने वाला है या नहीं। सो डेफ़िनिटली अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो इस रीडिंग के बाद मैं कहूँगी यू कैन ऑल्सो गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, व्हाट ही रियली फील्स अबाउट यू, ठीक है? ही रियली वांट टू टेक एन एक्शन फॉर यू और नॉट। अगर उन्होंने आपको कर रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ही विल ओनली डू, ठीक है ना? वो ही करेंगे कहीं न कहीं। आप कैसे करोगे? ओके, हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या रहने वाला है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपके पार्टनर का। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, जो कि बेसिकली दिखा रहा है कि सामने वाले बंदे को ना अंदर से गिल्ट है चीज़ों का, जो उसने गलत किया है, जो आपके साथ जो भी उसने मैनिपुलेशन की है या डबल डेटिंग करी है या आपको धोखे में रखा है या कोई चीज़ें खुल के नहीं बताई है, कोई भी चीज़, ठीक है ना? शुरू-शुरू में सपने दिखाता रहा है कि हाँ भाई शादी करेंगे, ये होगा, वो होगा, एंड फाइनली जब टाइम हुआ, मतलब रिलेशनशिप लंबा हो गया, आपने कमिटमेंट की बात करी, तो वो या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गए या गोस्ट कर दिया या उस टाइम पे उस चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत सा लड़ाई झगड़ा इस तरह से होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है जो बेसिकली दिखा रहा है कि चीज़ें लाइक बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वो उनको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है अपनी लाइफ में एंड ही वांट टू बी ग्रो मोर, ठीक है? बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है इनकी जो सोल है, मैं ये कहूँगी, और थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। तो मतलब पीछे के पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान करके आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रहेंगे इस बार, जो बात है वो सच-सच बोलने वाले हैं। इस बार अगर इनको झुकना भी पड़े या बातचीत करनी भी पड़े, मतलब अपने मतलब जो भी इन्होंने किया है तो उस चीज़ के बारे में डेफ़िनेटली बोलेंगे। भगवान से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद इतने लंबे समय के बाद भी अगर आप उनको भूल नहीं पाए, दैट इज़ द वन रीज़न। एंड ये वन टू वन बैठ के ना एक कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं, व्हाट यू रियली वांट।
अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो डेफिनेटली ही और शी ऑल्सो वांट टू बी मूव आउट विद दिस रिलेशनशिप, बट वो एक बार जानना ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है ना? अपनी गलतियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, माफ़ी माँगना चाह रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या है। सो मतलब आप भी शायद, मुझे लग रहा है कि आप एक कन्वर्सेशन जो है ना, एक एंड अभी अगर करना चाह रहे हो तो आप चाह रहे हो कि भई मेरी गलती मुझे बताओ। एग्ज़ैक्टली मेरी गलती क्या है? मेरे से क्या प्रॉब्लम हो गई, या मैंने ऐसा क्या कर दिया? व्हाई यू हैव डन ऑल दिस थिंग टू मी? ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। सो ये आपकी पार्टनर की भी थिंकिंग है कि क्लैरिटी वो देना चाह रहे हैं आपको, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है ना? ओके, सो मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू हम देखेंगे कि भई आपको या जो डिवाइन है वो क्या गाइडेंस देने वाला है, क्या क्या बोलने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वाली। इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने बोला कि आपको, अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। कार्ड्स उल्टे पकड़ लिए मैंने। ओके, 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशनशिप। अगर सिचुएशन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कड़वाहट डाल रखी है, आप इस बंदे के बारे में हमेशा ये बोलते हो कि इसको कर्मा मिले, इसको कर्मा मिले, इसको कर्मा मिले, और मुझे ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और एक तरफ आप देखते भी रहते हो, मतलब एक तरफ आपको चाहिए कि सामने वाले को कर्मा भी मिलना चाहिए और दूसरी तरफ आप उसको, मतलब उसकी डिज़ायर भी कर रहे हो, तो वो सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो सिचुएशन में सबसे पहले आपको प्यार लाना पड़ेगा, अपने दिल की कड़वाहट, जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी। सी पास्ट इज़ हैपन मीन्स हैपन, जो भी चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अगर उनकी तरफ से कोई गलती भी हुई है, जो कुछ करा है, मगर अगर उस बंदे के साथ आपको रहना है तो आपको उसको माफ़ करना ही पड़ेगा, वरना फिर नहीं चल पाएंगी चीज़ें। सेकंड, द बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअल होना दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बट आप सोचोगे कि सब चीज़ें भगवान ही कर दे, इट वोंट बी पॉसिबल। प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, तो कर्म करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो ये सिर्फ इतना मत सोच के बैठो कि भगवान आएगा, भगवान आग के नीचे कुछ नहीं करता। वो चीज़ों के लिए आपको भी कुछ ना कुछ इनिशिएट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डेफ़िनिटली भगवान आपके साइड है, आपको गाइड कर रहा है, सिचुएशन अच्छी बना रहा है आपके लिए, बट साथ में ये बोल रहा है कि एक तो अपने मन की कड़वाहट हटाओ, अपने मन की नेगेटिविटी हटाओ, दूसरा कुछ एक्शन लेने की कोशिश करो। बिना एक्शन के नहीं होगी चीज़ें, आपकी तरफ से इनिशिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये कार्ड इसलिए निकल के आ पाया है क्योंकि पिछले जितने भी रिलेशनशिप्स या जो भी चीज़ें लड़ाई झगड़ा आप दोनों की हुई है उसमें आपने ही सबसे पहले पहल की है और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की है, बट दिस टाइम यू आर लैकिंग बिहाइंड, ठीक है ना? तो वो चीज़ डिवाइन कह रहा है कि उस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये रिलेशनशिप ठीक होगा, ठीक है। हो सकता है बंदा अभी तक भी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि अपने आप से आके आपको सॉरी कह सकते, माफ़ी मांग सके और चीज़ों को ठीक कर सके। सो यू नीड टू टेक द लीड, राइट? सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।